बच्चों के जरिए मानवता को कुदरत के अनमोल संदेश पार्ट 2। लालच को एक बुरी बला माना गया है, लेकिन ये बुरी बला गैर कुदरती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को तरह तरह से बहलाने की कोशिश होती है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। जैसे कई बार माता पिता बच्चों को खिलौना देकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे खिलौनों को फेंक देते हैं और माँ बाप के पीछे भागते हैं। यानी बच्चों को चीजों का कोई लालच नहीं होता और बच्चे चीजों की जगह इंसान को कीमती मानते हैं। बच्चों के इस व्यवहार से हमें कुदरत का ये पैगाम मिलता है कि इंसान कुदरती रूप से लालची नहीं है, इसलिए लालच के कारण प्राकृतिक नहीं है, बल्कि बड़े लोगों ने जो समाज और व्यवस्था बनाई है उसमें लालच को पैदा करने वाले कारण और परिस्थितियां मौजूद हैं। इसको एक उदाहरण से और अच्छी तरह समझा जा सकता है कि बच्चे अक्सर खाने पीने का लालच नहीं करते। घर घर में आपको माँ बाप के ये शब्द सुनने को मिलेंगे कि बेटा खाना ठीक से खाओ, पूरा खाना फिनिश करो। क्या करें, ये खाता ही नहीं है। अब यहाँ हम थोड़ा सा रुककर बच्चे के इस व्यवहार को समझें तो हमें बड़ी आसानी से लालच का कारण पता चल जाएगा। दरअसल बच्चे को पता है कि मैं जब चाहूंगा जितना चाहूंगा मुझे खाना मिल जाएगा और मम्मी पापा मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए उसके अंदर खाने को लेकर कोई लालच पैदा नहीं होता है। यानी लालच का कारण अभाव है, ना कि मानव स्वभाव। लेकिन बड़े लोग खुद इस व्यवस्था के मायाजाल में फंस चुके होते हैं और बच्चों को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि माता पिता अक्सर बच्चे को तरह तरह का लालच देकर उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं तुम्हें घुमाने ले जाएंगे इसलिए ऐसा कर लो, कभी कहेंगे कि तुमको खिलौना दिला देंगे इसलिए हमारी बात मान लो, कभी समझाते हैं कि स्कूल जाओगे या अच्छे नंबर लाओगे तुम्हें फलानी चीज खरीद कर देंगे। इस तरह से बच्चे को भी कुदरत से दूर करके उनको भी इस गैर कुदरती व्यवस्था का गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, जो अंततः बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होता है। दरअसल माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है वही बच्चों को भी सिखाते हैं। माँ बाप ने पैसे वाली दुनिया में कदम कदम पर यही देखा है कि सरकार हो चाहे बड़े पैसे वाले पूंजीपति और उनकी कंपनियों का प्रचार हो, हर जगह जनता को लालच देकर ठगने का प्रयास किया जाता है। पैसे वालों की पाली हुई पार्टियां और नेता कितनी ही बार जनता से झूठे वादे करके और विकास का झूठा सपना दिखाकर सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता में आने के बाद उसी जनता को लूटते हैं और गुलामी में जकड़ते हैं। गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर करते हैं। इसके अलावा जनता से 100 रुपए वसूलने के बाद उसमें से 5 रुपए की दिखावे की योजनाएं बनाकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। पैसे वालों ने जिन फर्जी धर्मों को प्रचारित किया है उनका तो आधार ही शुभ लाभ, स्वर्ग, पाप से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति जैसे महालालच पर टिका है। दूसरी तरफ मालिक और अमीर लोग हर समय गरीब और मेहनतकश इंसान को नौकरी और कमीशन आदि देने का लालच देकर अपने नकली धन यानी पैसे से उनका असली धन यानी मेहनत को लूट लेते हैं। और यही कारण है कि गरीब गरीब ही बना रहता है, क्योंकि वह नकली धन के बदले असली धन दे देता है, और अमीर हो जाता है क्योंकि वह नकली धन के बदले असली धन लूट लेता है। इतना ही नहीं, पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी कंपनियां टीवी, रेडियो और अखबार आदि में विज्ञापनों के जरिए जनता को तरह तरह से लालच देकर अपना माल बेचने का प्रयास करती हैं और विज्ञापन का खर्चा भी जनता से वसूलती हैं। कई बार इस तरह के ऑफर देती हैं कि इतना महंगा सामान अब डिस्काउंट पर इतना सस्ता मिल रहा है, इसलिए खरीद लो। बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इस बात का लालच फैलाया जाता है कि बच्चा पढ़ लिखकर बढ़िया पैसा कमाएगा और उसे कोई मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ेगा। यानी यह शिक्षा व्यवस्था जनता में ये लालच फैलाती है कि पढ़ाई लिखाई बिना मेहनत के मलाई खाने का जुगाड़ है।
यहाँ भी हमें यही देखने को मिलता है कि जब से मानव समाज अमीर गरीब और नौकर मालिक वाली व्यवस्था में बंटा है और निजी संपत्ति का जन्म हुआ है, तब से समाज का 90% तबका दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी गरीब और गुलाम है, और दूसरी तरफ इसी 90% मेहनतकश तबके के खून पसीने से बनी सुविधाजनक और आधुनिक दुनिया पर चंद पैसे वालों और मालिकों का कब्जा है। चूंकि समाज और आम लोगों में पैसे और संपत्ति का अभाव रहता है, इसलिए लोगों में पैसे और संपत्ति के प्रति लालच पैदा होना स्वाभाविक है, और समाज में मौजूद 99% झगड़ों, विवादों और समस्याओं का कारण पैसा और संपत्ति बन गया है। अगर लोगों को कोई ये गारंटी दे कि थोड़ी सी मेहनत करने पर उनका और उनके परिवार का जीवन यापन बड़े आराम से हो जाएगा और उनकी तरह उनके बच्चे का भविष्य भी पूरी तरह सुरक्षित है, तो कोई भी आदमी लालच, चोरी, बेईमानी, छल, कपट और गलत काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसी गारंटी देने के लिए निजी संपत्ति और अमीर गरीब व नौकर मालिक जैसे संबंधों का अंत करना पड़ेगा।